वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। तो आपने कल देखा किस प्रकार से काफ़ी लंबी हियरिंग चलने के बाद में कल राउंड्स एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल जी की जो रिमांड थी वो ईडी को दे दी 6 दिनों के लिए, जिसमें आज पहला दिन है रिमांड का। और 6 दिनों के बाद में वापस ये सुनवाई होगी। फिर कोर्ट तय करेगी कि इस रिमांड को आगे बढ़ाना है, उनको छोड़ना है, या फिर ईडी उनको अरेस्ट करेगी। हालांकि संभावना पूरी है कि 6 दिन के बाद में या तो रिमांड बढ़ेगी या फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे कि उनके बाकी के साथी अभी तक अरेस्ट हुए हैं। चाहे आप संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की, या सत्येंद्र जैन की। और रही बात बेल कब मिलेगी, तो जैसे कि इन तीनों केसों में अभी तक किसी को बेल मिली नहीं है, बीच में बाहर आकर वापस गए हैं, ये ज़रूर हुआ है। लेकिन परमानेंट बेल कब मिलेगी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता अरविंद केजरीवाल के भी केस में। अब कल ईडी ने जो भी सबूत कोर्ट के सामने रखे, ईडी का कहना है कि ये जो शराब घोटाला है ये लगभग टोटल 600 करोड़ का है। ये ईडी का कहना है। ईडी ने कहा कि ये जो शराब पॉलिसी है, नई पॉलिसी जो बनाई गई जिसके माध्यम से घोटाला हुआ, ये सारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल ने बनाई और उनके जो साथी हैं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इन्होंने इस पॉलिसी को लागू करवाया। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? पॉलिसी जब बन गई और इसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने पेपर में ऐड दिया टेंडर के लिए प्राइवेट पार्टीज़ को। तो साउथ में एक लॉबी है जो शराब का व्यापार करती है, उन्हीं में से एक नाम है मुंगुंटा श्रीनिवासन रेड्डी। इन्होंने उस ऐड को देखा और अरविंद केजरीवाल को संपर्क किया इस टेंडर के लिए, शराब के इस टेंडर के लिए। और उनकी बात के कविता से भी हुई। जब के कविता से श्रीनिवासन रेड्डी की बात हुई तो कविता ने उन्हें बताया कि उनकी ऑलरेडी इस बारे में अरविंद केजरीवाल से बात हो चुकी है टेंडर लेने के लिए, और उन्होंने 100 करोड़ रुपए की डिमांड की है। इसके बाद में जो मुंगुंटा श्रीनिवासन रेड्डी हैं, उन्होंने अपने बेटे जिनका नाम है राघव मुंगुंटा, उनको ये पैसे के कविता को देने के लिए कहा। और ये के कविता ने बाद में ये पैसे एक जो अरविंद केजरीवाल जी के जो आप बोल सकते हैं मिडिल मैन हैं, विजय नायर, जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उनके माध्यम से, के कविता के माध्यम से ये पैसा आम आदमी पार्टी तक और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा। ईडी ने यहाँ तक बताया कि इन 100 करोड़ में से जो प्रारंभ में मिले आम आदमी पार्टी को मिले, 45 करोड़ रुपए सिर्फ गोवा के इलेक्शंस में खर्च किए गए, जो 2021-22 में गोवा में इलेक्शन हुए थे। और इतना ही नहीं, पूरी मनी ट्रेल जो है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, पूरा हिसाब किताब ईडी के पास है। यहाँ तक कि गोवा में जो इलेक्शन हुए उसमें 15 जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, उन 15 के 15 कैंडिडेट को ये पैसा 45 करोड़ रुपए बांटा गया, संभवतः 3-3 करोड़ रुपए। वो सारा 3-3 करोड़ रुपया प्रत्येक कैंडिडेट ने कहाँ कहाँ खर्चा किया, जो कैंपेन की उसके लिए कहाँ से बैनर पेम्पलेट बनवाए, जो भी मटेरियल आपको पता है कि एक इलेक्शन कैंपेन में लगता है, उसका एक एक हिसाब ईडी के पास में है। तो ना सिर्फ पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्चा हुआ, वो सारा हिसाब भी ईडी के पास में उपलब्ध है। अब अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये सारे के सारे लोग, चाहे मुंगुंटा श्रीनिवासन रेड्डी हों, या उनके बेटे राघव मुंगुंटा हों, या के कविता हों, या इसमें और एक नाम आया था बुच्ची बाबू, जो के कविता के सीए हैं, और कुछ लोग, ये सारे के सारे लोग अप्रूवर बन गए, यानी सरकारी गवाह बन गए हैं। और सारा का सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो अब वो कोर्ट के सामने खोलेंगे। इसके अलावा जो भी डिजिटल जो एविडेंस हैं, जो भी चैट्स हुई हैं व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो सारी भी ईडी ने रिकवर कर ली हैं। रिकवर इसलिए कर ली क्योंकि वो सारे फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन फिर भी फॉरेंसिक की मदद से वो सारी चैट्स, वो सारे कॉल्स रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ, यहाँ तक कि वीडियो कॉल भी हुई हैं, वो सब को ईडी ने रिकवर कर लिया है। तो ईडी के पास में बहुत ज़्यादा एविडेंस हैं, इसलिए भी अब इस
केस में आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं का, विशेषकर अरविंद केजरीवाल का बच पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ईडी ने बिल्कुल साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं किंग पिन है। इस जो लिकर करप्शन का केस हुआ है इसके अंदर में, इस शराब घोटाले में मुख्य जो है साजिश करता है वो। अब आपको अच्छे से याद होगा कि ईडी ने लगातार 9 बार, पिछले 6 महीने में 9 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजे और अरविंद केजरीवाल ने उस सारे समन्स को ये कहकर ठुकरा दिया, यहाँ तक कि पेश नहीं हुए ईडी के सामने और उसका जवाब भी नहीं दिया कि ईडी पहले कोई सबूत दे कि मैंने करप्शन किया है। आपको ये भी याद दिला दूं कि ये वही व्यक्ति हैं जो अन्ना आंदोलन के समय ये चिल्ला कर बोला करते थे लोगों पर आरोप लगाकर करप्शन के कि सरकार इन्हें या सरकारी एजेंसियां सीबीआई या ईडी इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती, कम से कम इन्हें गिरफ्तार करके इनसे पूछे तो सही, तभी तो पता चलेगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। अब यही अरविंद केजरीवाल जब स्वयं पर बात आई तो ये बोले थे कि पहले हमें सबूत चाहिए, बाद में हम जांच के लिए आएंगे, लेकिन ईडी ने सबूत नहीं दिए। और वो क्यों नहीं दिए, बहुत सामान्य सी बात है। यदि ईडी सारे सबूत पहले ही आरोपी को दे देगी रिमांड पे लेने से पहले या गिरफ्तार करने से पहले, तो बहुत सीधी सी बात है, उन सबूतों को जानने के बाद में वो व्यक्ति सावधान हो जाएगा और जो लोग इस केस में शामिल हैं उन सब को भी सावधान कर देगा कि ईडी के किस प्रश्न का क्या उत्तर देना है। क्रॉस जो इंक्वायरी होती फिर तो हो ही नहीं पाएगी। तो ईडी ने इसीलिए कोई सबूत नहीं दिया, यानी अपने पन्ने नहीं खोले कि हमारे पास में आपके अगेंस्ट में क्या सबूत है। उस चीज़ों को कंफर्म करने के लिए ही ईडी जो है रिमांड लेती है, क्रॉस इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती है, और जब उन्हें लगता है ये व्यक्ति सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, यानी ये इसमें शामिल है, तभी वो उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो पेश ही नहीं हुए। लेकिन अंत में जब हाई कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, उसके बाद में परसों शाम को आपने देखा ईडी ने उनको अरेस्ट किया और कल राउंड एवेन्यू कोर्ट ने उनको 6 दिन की रिमांड के लिए ईडी के पास में भेज दिया है। अब जो लोग अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कुछ ना करें, सिर्फ कुछ वर्ष पूर्व ही अरविंद केजरीवाल जी के जो लेक्चर्स हैं, स्पीच हैं करप्शन के को लेकर, उसको ही आप अगर सुन लेंगे तो आप संभवतः चुप बैठ जाएंगे। मैंने बताया किस प्रकार से ये पहले दूसरों पर आरोप लगाते थे और फिर सरकार से और जांच एजेंसियों से गुहार लगाते थे कि आप इनकी जांच करो, इनको प्रूफ करो कि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो सही है कि गलत है। और अब वो पहले ईडी के सामने पेश होने से पहले सबूत मांगते हैं। इसके बाद में अन्ना हजारे जी का भी रिएक्शन इस पर आया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में, और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए ये उनके साथ में हुआ है। कौन सी बात नहीं मानी? एक बात तो ये है कि उन्होंने आंदोलन को ख़त्म करके पार्टी बनाई, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर ये पार्टी बनाई गई है। तो एक बात तो ये अन्ना की नहीं मानी। दूसरी, शराब घोटाले को लेकर अन्ना हजारे जी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप ये जो कर रहे हैं लोगों को शराब पिलाने का काम, ये ठीक नहीं है। तो अगर वो बात भी अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने मान ली होती तो संभवतः आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। एक पुराना ट्वीट भी अरविंद केजरीवाल का सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि हमारे देश में लोग कब जेल जाना शुरू करेंगे। और अब जब लोग जेल जाना शुरू हो रहे हैं तब इससे भी उनको समस्या हो रही है।
तो क्या आपने ये सोचा था कि सिर्फ विपक्ष के लोग ही या जिनका आप विरोध करते हैं वही जेल में जाएंगे? जेल तो कोई भी जा सकता है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। तो खैर जो भी हो, अब ये बात तो फिक्स हो गई है कि अरविंद केजरीवाल अब जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं और उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ अभी उनकी पार्टी के अंदर में और बहुत सारे नेता हैं जो संभवतः इस शराब घोटाले के चपेट में आ सकते हैं और इस घोटाले के बाद में अभी एक जल बोर्ड का घोटाला भी खुलने वाला है। तो उसमें तो क्या होगा वो देखना और भी दिलचस्प होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।